अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमन के साथ। एक हफ्ते का आपका एक मेरा गैप रहा और उसके लिए माजरत, क्योंकि कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, कुछ कमिटमेंट्स थी जिनके लिए मैं आपके साथ उस तरीके से राब्ते में नहीं रह सका। इस दौरान काफ़ी कुछ हुआ। वो डेवलपमेंट क्या थी, उसके क्या असरात थे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है इंतहाई अहम है और आज हम एक बड़ी अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूरे टर्न राउंड की और साथ में जरा बात करेंगे कि जो इंडियन टीम ने या बीसीसीआई ने अब पाकिस्तान आने से माजरत कर ली है, इसके क्या असरात होने जा रहे हैं, क्या होगा, क्या हो रहा है और पसे पर्दा क्या कुछ मामला हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बैक टू बैक पाकिस्तान टीम दो अहम सीरीज जीतने में कामयाब हुई और दो बड़ी टीम्स को पाकिस्तान ने हराया। पहले इंग्लैंड को पाकिस्तान ने अपने ही घर में हराया और जिस तरीके से एक पाकिस्तान की टीम ऐसा नजर आ रहा था कि शायद इंग्लैंड को पाकिस्तान कभी हरा ना पाएगा अपनी होम कंडीशंस में, या पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन में जीत नहीं सकता। वो हुनर हम भूल चुके थे, वो हुनर हमने एक बार फिर से रिवाइव किया और हमने इंग्लैंड को दोनों मैचेस में, जो 3 मैचेस के बाद 3 मैचेस सीरीज में, दोनों आखिरी मैचेस में हमने इंग्लैंड को हराया और बड़ा बाज़ मार्जिन से हराया। पाकिस्तान टीम का वहाँ से एक रिवाइवल हुआ। फिर एक नए कप्तान का अनाउंसमेंट होता है कि वाइट बॉल की कप्तानी अब मोहम्मद रिजवान करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद बहुत सारे सवाल हुए कि इतने सारे लड़के अनाउंस कर दिए गए, इतनी बड़ी टीम अनाउंस कर दी गई। बहरहाल पाकिस्तान टीम जब ऑस्ट्रेलिया गई तो किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टीम वनडे सीरीज में इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकती है। बहुत से लोग अंदाजा लगा रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है शायद एक आध मैच में वीकर साइड हो तो पाकिस्तान 3 में से एक आध मैच जरूर जीत सकता है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने तीनों ही मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। इनफैक्ट पहले मैच में पाकिस्तान ने भले ही वो मैच हार लिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम की जो फाइटिंग स्पिरिट थी वहां पे वो नजर आई और उसी से एक उम्मीद नजर आई कि शायद पाकिस्तान इस ऑस्ट्रेलियन साइड को काबू कर सकता है और वही हुआ। दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने कॉम्प्रिहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया को हराया और तीसरे मैच में भी जो रिजल्ट से कुछ वैसे ही रहे और पाकिस्तान टीम ने आखिरी दोनों मैचेस जो थे वो बासानी जीत लिए। ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए यकीनी तौर पर तवक्कुआत नहीं थी, फिर किसी के लिए तवक्कुआत नहीं थी कि पाकिस्तान टीम इस अंदाज से निकल के आएगी और इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। बहरहाल पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, फैंस को मुबारकबाद जो पाकिस्तान टीम के उस मुश्किल वक्त में भी साथ रहे जब शायद कोई साथ ना रहता और फैंस ने मुसलसल सपोर्ट किया। बड़ी तादाद में जो स्टेडियम में लोग आए उनको भी मुबारकबाद, क्योंकि एक स्टेडियम में आई हुई जो क्राउड होती है उसके लिए ज्यादा अहम होता है कि वो जो टीम जिसको सपोर्ट करने आए वो टीम ग्राउंड से फाते होकर निकले और पाकिस्तान टीम ने यकीनी तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस पूरी सीरीज में जो आउटस्टैंडिंग चीज रही वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी रही कि टीम यूनाइटेड नजर आई, टीम एग्रेसिव नजर आई और टीम लड़ती हुई नजर आई और उसका क्रेडिट अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो मोहम्मद रिजवान होंगे और सिर्फ मोहम्मद रिजवान होंगे। और बहरहाल बड़ी तनकीद की, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का ये जो फैसला रहा ये स्पॉट ऑन था और ये कहा जाए कि पिछले 2 या 3 जो फैसले मोहसिन नकवी साहब ने किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त गए और उनके असरात नजर आए। एक आकिब जावेद का सिलेक्शन कमेटी में होना, दूसरा कुछ ऐसे कोचेस से जान छुड़वाना जो कि पाकिस्तान टीम के साथ हम जानते हैं कि क्या मामला था, उनके साथ नहीं चला जा सकता था। एटीट्यूड इश्यूज हैं, खुद अगर आप अभी तक अपने आप को खिलाड़ी तस्वीर करेंगे तो आप नहीं कोचिंग कर सकते। और फिर मोहम्मद रिजवान को बतौर कप्तान नामजद करना और वाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी है और वही कुछ नजर आ रेप्लिकेट हुआ कि मोहम्मद रिजवान ने एक बेहतरीन कप्तानी की। लेकिन अब जरा बात करते हैं, ये जो सीरीज की जो जीत थी ये बड़ा असर करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान टीम का एक और था ना वो कम हो चुका था। ये कहा जा रहा था कि इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, पाकिस्तान टीम इर्रेलेवेंट हो चुकी है, जीतना नहीं आता, जीतना भूल गए हैं। और उसी दौरान इंडिया की टीम अपने घर में न्यूजीलैंड से एक सीरीज हार जाती है और वहां भी चीज और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है कि पाकिस्तान टीम जो कि एक वक्त में नजर आ रहा था कि जीत नहीं सकती वो ऐसे जीत रही थी और वहां पे दूसरी जानिब इंडियन टीम जो कि इम्पॉसिबल था, जिसको हराना जो सालों में कभी नहीं हारी थी, सैकड़ों साल की तारीख में कभी नहीं हारी थी, वो इंडिया की टीम अपने घर में हार जाती है और व्हाइट वॉश हो जाती है। वहां पे गेम तब्दील हुआ, वहां पे लोगों ने एक बार फिर से पाकिस्तान टीम को जरा सीरियस लेना शुरू किया और अब जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पाकिस्तान जीता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान टीम एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनिंग के लिए एक बड़ी मजबूत दावेदार बन के सामने आई है। इसी दौरान ये खबर भी सामने निकल के आई पहले मीडिया के जरिए कि बीसीसीआई को इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया है कि आप पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे। बहरहाल पाकिस्तान टीम भेजना ना भेजना उनका अपना फैसला और यही बात पहले उन्होंने
अपने मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि दाल नहीं गली और एक बड़ा कमजोर सा स्टांस था, तो फिर उन्होंने ऑफिशियली 2 दिन बाद इसको कम्युनिकेट कर दिया और पाकिस्तान टीम को, बल्कि पीसीबी को भी कम्युनिकेट कर दिया। पीसीबी ने वही खत जो था अपनी गवर्नमेंट को भेज दिया। अब होगा क्या? पहले तो ये बात बता दूं कि जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल का जो असर है वो ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंतहाई इस वक्त पोजीशन, ऐसी पोजीशन में जो मुस्तहकम है। दूसरी बात, पीसीबी की क्या पोजीशन है? अगर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सुने कि पाकिस्तान में वो जो बता रहे हैं कि क्यों इंडिया रिलक्टेंट है अपने प्लेयर्स को भेजने में, क्रिकेट टीम को भेजने में, या क्यों बीसीसीआई नहीं भेज रहा अपनी टीम को पाकिस्तान, तो वो बड़ी अजीबोगरीब मंतक पेश करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, और वो अब रिलेट करते हैं, देखें कोयटा में धमाका हुआ। पहले तो ये जो बात जब इंडियन जर्नलिस्ट कहते हैं तो मुझे तो मैं मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा जरा इस धमाके की तहकीकात कराएं कि इसमें वो कुव्वत शामिल तो नहीं है, वो बैरूनी हाथ शामिल तो नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को का जो मामला है उसको सबोटाज करना चाहता है और नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन अमान कायम रहे और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली ना हो। कहीं वो अनासर तो शामिल नहीं है जिसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और आगे चल के जो वाकयात से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर भी जरा देखना पड़ेगा कि इसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। खासतौर पे जो इंडिया की जो एक अप्रोच है बलूचिस्तान के हवाले से, वो हम सब जानते हैं कि क्या मामला आते हैं। बहरहाल पहले ये बात कही गई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले, पहले तो उसको मैं क्लियर कर दूं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया की भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं रिपोर्ट्स देख रहा था 2023 में जब इंडिया में ये पूरा इवेंट हुआ वर्ल्ड कप का, तो वहां पे तकरीबन 4 से 5 बड़े इंसिडेंट्स हुए थे, बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। इसके बाद 2024 में अब तक तकरीबन 8 से 10 इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो कि जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई हैं, और बम ब्लास्ट हुए हैं या टेररिज्म अटैक हुए हैं। अब टेररिज्म अटैक को लेके आप किसी कंट्री को मुंह चढ़ाएं या ये कहें कि आपके तो देखें इतने लोग मर गए, दैट इज सो इनह्यूमन। मतलब आप कैसे ये बात कह सकते हैं, और ये बात कह के आप टेररिस्ट को क्या बढ़ावा दे रहे हैं, आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और अपेरेंटली यही लग रहा है मुझे कि शायद वहां पे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इस बात को इस अंदाज से कह रहे हैं कि टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसानी जानें जा रही हैं। और फॉर अस इंसानी जानें किसी की भी हों, चाहे वो पाकिस्तानी की हों, चाहे हिंदुस्तान में बसने वाले दोस्तों की हों, चाहे वो चीन में रहने वाले लोगों की, किसी की भी जिंदगियां हो हमारे लिए बड़ा मैटर करती हैं। हम कभी इस बात को सेलिब्रेट नहीं करते कि देखें आपके यहाँ धमाका हो गया या आपके यहाँ ये हो गया। हम आपकी तकलीफ में उतने ही ज्यादा अपने आप को महसूस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक इंसानी जान जो नाहक मारा जाता है उसकी क्या वैल्यू है, और अगर आप इस आग से खेलेंगे तो ये आग आपके घर तक पहुंचनी है। बहरहाल इस वक्त इंडिया के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है किसी तरीके से इस बात को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें कोयटा में धमाका हो गया। अब जरा या तो वो नादान है या तो जानबूझ के नादान बन रहे हैं। पहले तो कोयटा का इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से कोई ताल्लुक नहीं होगा डायरेक्टली, मतलब कोयटा का इसमें कोई वेन्यू नहीं है। कोयटा एक इंटायरली डिफरेंट प्रोविंस में, उस पूरे प्रोविंस में कोई मैच नहीं है। आपके जो मैचेस हैं वो पंजाब में है, वो सिंध में है, शायद केपीके में मैचेस हो। अभी वो वेन्यू फाइनल नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पंजाब और सिंध के जो वेन्यूज होंगे उसमें मैचेस होंगे। और ये 4 से 5 स्टेडियम्स हैं जिसमें पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजना है। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं कि कोयटा में कुछ हो रहा है तो इसका क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि दीगर मामलात में, जो उस रूट पे सिक्योरिटी के मामलात क्या होंगे। दूसरी ये बात मुझे समझ नहीं आती कि इंडियन टीम में ऐसे कौन से सुरखाब के बर लगे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकती है, साउथ अफ्रीका आ सकती है, इंग्लैंड आ सकती है, बार बार आ सकते हैं और उन्हें कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हुए, तो फिर ये इंडियन क्रिकेट टीम को क्या मसला है। दूसरी मुझे बात समझ नहीं आती, इनफैक्ट मैं तो खुद चाहूंगा इंडियन जर्नलिस्ट अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछें। इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आ सकती, लेकिन इंडिया की जो दीगर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, चाहे वो कबड्डी के हों, चाहे वो बैडमिंटन, टेबल टेनिस के हों या किसी और स्पोर्ट्स के हों। क्या उनके सीने पे हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगा हुआ? क्या वो उतने हिंदुस्तानी नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ये कहें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है इंडियंस को लेके, लेकिन सिर्फ क्रिकेट टीम तक महदूद है। मतलब आपकी बाकी टीम्स यहां आती हैं, वो ट्रैवल करती हैं, वो घूमती फिरती हैं, उन्हें कोई रिस्क नहीं होता। अब डराया जाता पाकिस्तान को लेके। देखें, अगर आपने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बात ना मानी ना, तो हमारे पास इकोनॉमी का हथियार है, हमारे पास बड़ी मैशत है, और हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं, और पाकिस्तान को ये हो जाएगा, पाकिस्तान ने ये साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने वो साइन किया हुआ है, पाकिस्तान को पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। तो अल्लाह के बंदों,
मतलब कौन सी पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी? मतलब एक तरफ आप, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया की टीम इस बात से खौफजदा है कि वो पाकिस्तान में आके खेल नहीं पाएगी, या पाकिस्तान के साथ वो यहां आके मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अनफॉर्चुनेटली अब ये लग रहा है, हालांकि मैं इस तरह की राय रखता नहीं हूं, लेकिन जितना डिफेंसिव स्टांस इस वक्त इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या इंडियन बीसीसीआई का हो चुका है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद इस वक्त इंडियन खिलाड़ी रिलक्टेंट हैं कि वो यहाँ 30-35-40 हजार स्टेडियम में, जब वहां पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही हो शायद। हालांकि पाकिस्तान का रवैया हिंदुस्तान जैसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ से जो लोग मैच देखने जाना चाहते हैं उनको वीजाज ना दिए जाएं, या वहां पे किसी और मुल्क को, पाकिस्तान को स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को आने की इजाजत ना दी जाए। हमारा ही वाला रवैया नहीं होने जा रहा हमारे साथ, बल्कि चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा क्लियर कहा कि हम स्टैंड्स मुख्तस करेंगे, हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। इस सब के बावजूद अगर इंडिया खौफजदा है तो फिर यकीनी तौर पे वजूहात यही है कि शायद इंडिया नहीं, उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान से अगर यहाँ हार गया तो उनके लिए घर जाना वापसी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये जो सूरत हाल है वो ऐसी चलती नजर आ रही है। टेररिज्म को लेकर बात हो रही है, वहां पर टेररिज्म की बात क्या करें जब इंडिया में वहां के अपने सुपरस्टार्स घरों में कैद हैं, वहां पे एक जेल में बैठा हुआ गैंग वहां के सुपरस्टार्स को धमकी देता है, वहां पे सिंगर्स महफूज नहीं है, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही हैं जहां पे खालिस्तान की तहरीक हो, जहां पे माइनॉरिटीज अपने आप को महफूज ना समझे, वहां पे इनफैक्ट निचली जात के हिंदू अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, वहां पे हिंदुस्तान ये कैसे कह सकता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इंडिया दिल्ली रेप कैपिटल कहलाता है, वहां पे जो खवातीन हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझती, खासतौर पे जो टूरिस्ट खवातीन हैं, वो जो टूरिस्ट हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडिया बार बार इस बात की गर्दान करता है कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है? बहरहाल नेवरदलेस ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है दोनों मुल्कों के लिए, और मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि इंडिया में बड़ी तादाद, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाए और स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए। इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस बात को समझती है और मानती है कि स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पे क्योंकि एक पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि वहां पे आपको बेचना है सियासत को इस अंदाज से कि नफरत बिके, और नफरत आसानी से बिक जाती है, लोगों को गुमराह किया जाता है। वहां से आपके मिनिस्टर आ जाते हैं पाकिस्तान की समिट में, लेकिन आपकी टीम नहीं आ सकती। आई रियली डोंट गेट दिस पॉइंट। और मैं ये देख रहा हूं इंडिया के सीनियर स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान को इस बात बार बार एक नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं, उनकी जबान, उनके अल्फाज, उनके एक्सप्रेशन साथ ही नहीं दे रहे वो जो कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर आज उनकी आप वीडियोस देखें और आप उनको देखें ना कि वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको नजर आएगा कि वो कितने खुद सहमे हुए हैं। उनके, मैं खुद समझता हूं वो बेचारे, उनकी जबान साथ नहीं दे रही, वो शायद वो कहना नहीं चाह रहे, लेकिन उनके ऊपर खुद इतना प्रेशर है कि वहां पे इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस बात को कहने पे मजबूर हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखें ये है वो है, पाकिस्तान को मान लेना चाहिए, पाकिस्तान को ये कर लेना चाहिए। पाकिस्तान का जवाब बड़ा मैटर करता है। भाई क्यों मैटर करता है? या तो आप पाकिस्तान को राइट ऑफ करो, या तो फिर कहो कि ये जो पूरी क्रिकेट इकोनॉमी है पाकिस्तान के बगैर उतनी अधूरी है जितनी इंडिया के बगैर अधूरी है। बहरहाल इंडिया से एक मैसिव चंक जरूर आता है स्पॉन्सरशिप का, लेकिन अगर पाकिस्तान उस पूरे इवेंट में शामिल नहीं होगा तो उसका वो रंग नहीं होगा। और ये बात इंडियन जर्नलिस्ट भी जानते हैं, स्पॉन्सर्स भी जानते हैं, और ये बात क्रिकेटिंग वर्ल्ड भी जानता है कि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है जहां पे क्रिकेट के बारे में एक बड़ा पैशन पाया जाता है, बहुत फॉलो किया जाता है। बहरहाल पाकिस्तान का इस पे चांस आना है, और मेरी जो इत्तलात है वो यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या तो इंडिया को इनवाइट कर रही है पीसीबी, और कहा जाएगा कि इंडियन टीम आए, सिक्योरिटी के इंतजामात या उनकी ट्रैवलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, जो कि मेरे ख्याल से वो भी नहीं होनी चाहिए कि इंडियन टीम आए, मैच खेलो, चल जाए। यहां रहना चाहिए। अगर वो नहीं मानते और अगर इसके ऊपर भी एग्री नहीं करते तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी। और एज ऑफ नाउ ये इवेंट जितना डिले होगा, ये अनफॉर्चुनेट है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए अक्रॉस द बॉर्डर। एक बात और भी इनफैक्ट मैं देख रहा हूं कि बड़े सीनियर अच्छे जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और ये कह रहे हैं देख पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं। अमेरिका भी आप पूरा एक कप खेल के आए, पूरा टूर्नामेंट खेल के आए, वहां पे आपके ग्राउंड्स पे जब आपके फील्डर्स उतरे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की घास तैयार नहीं है, ग्राउंड तैयार नहीं है। वहां आप नहीं कुछ बोले, वहां आपको डर लग रहा था। वहां पे जब आपकी पिचेस के ऊपर एक अनयूजुअल बाउंस था तो आपकी बोलती बनती, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि वहां आपकी चलनी नहीं है। वहां के ग्राउंड्स की ड्रॉप एंड पिचेस एक रात पहले ला के लगाई गई और उनके ऊपर आपको मैच खिलवा दिया गया। वहां पे खिलाड़ी इंजर्ड हुए, वहां पे स्पोर्ट्स सफर किया, वहां पे कितना कुछ मिसमैनेज हुआ, लेकिन वहां आपके बारे में वहां आपकी जबान नहीं खुली, क्योंकि आपको पता था कि यहां अगर हमने कुछ किया तो फिर तो ना घर करेंगे ना घाट के।
पॉलिटिक्स उतनी करनी चाहिए जितनी आप बर्दाश्त भी कर सकें। और ये जो इकोनॉमी की बात करते हैं, रेवेन्यूज की बात करते हैं, लॉ, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब चीजें बदलती हैं तो फिर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, और फिर जो आज आप बोल रहे हैं ना वो आपको कल काटना पड़ेगा। कल तक आप यही पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ा रहे थे, राइट ऑफ कर रहे थे, कल आपकी टीम अपने घर में हार गई। व्हाट हैपेंड? ये हो जाता है, ये क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम। कल तक इसी पाकिस्तान टीम को आप कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे, आज ये ऑस्ट्रेलिया से जीत गए, इंग्लैंड से जीत गए, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो हॉट फेवरेट्स है। ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ये मौसमों की तरह अगर आप बदलेंगे ना तो ये काम नहीं होगा। बहरहाल मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो शायकीन है उसकी क्या राय है। शायकीन का ओपिनियन बड़ा डिफरेंट है। अक्रॉस द बॉर्डर में कह रहा, पाकिस्तान हो या इंडियंस हो, वो चाहते हैं खेल को देखना, वो चाहते हैं खेल को, खिलाड़ियों को देखना, अच्छी क्रिकेट देखना। और पाकिस्तान में क्रिकेट हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान अगर 2023 में जा सकता है, पाकिस्तान एशिया कप खेलने जा सकता, तो इंडिया क्यों नहीं जा सकता? और अगर इंडिया फिर नहीं आता तो फिर मेरे ख्याल से तो घबराहट है। और घबराहट यही है कि शायद इंडिया पाकिस्तान को पाकिस्तान में फेस नहीं कर पाएगा इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। शायद इंडिया के लिए ये मुश्किल चैलेंज होगा। और कहीं अगर इंडिया हार गया या क्वालिफाई ना कर सका तो फिर यहाँ पे तो ना DRS, खैर छोड़ो, वो तो बात दूर तक चली जाएगी। अपना ख्याल लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।